रहमान हम यहाँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के तमाम मुलाजमीन, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर जमा है और हमारे साथ गुज़श्ता 16-17 साल से माशी कत्ल इस्तेसाल हो रहा है। 2002 में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी एक आर्डीनेंस, सदारती आर्डीनेंस के तहत वजूद में आई और 2003 नवंबर में इस्लामाबाद कैंपस मार्ज़ वजूद में आया और आर्डीनेंस में यही था कि प्रिंसिपल सीट या हेड ऑफ़िस इस्लामाबाद होगा और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ज़ैली ऑफिस या अपने ज़ैली इदारे या एफिलिएशन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ खोल सकती है। चांसलर नहीं है, अगर वाइस चांसलर होता तो हम HEC के दरवाजे तक ना आते, हम उससे बात करते, लेकिन कोई नहीं है, वो 24 घंटे में हल होगा। चाहे पुराना चाहे नया। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, साडा हक कहते रख, साडा हक कहते रख, साडा हक कहते रख, साडा हक कहते रख, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं मानते, हमेशा यही ये बात है कि हम नहीं मानते। अब जब हम नहीं मानते, जैसे फॉल है, वेरिएंट क्लेव में शिफ्ट है, तमाम वहाँ पर जुमला मुलाज़मीन दे रहे हैं, हमारी भरपूर इस्तदा है नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि वो लोग जो ईमान लाए और मुस्तकिल मिजाजी से जमे रहे, अल्लाह ताला उन पर फ़रिश्ते नाज़िल फरमाता है और वो खुशखबरी देते हैं कि ना खौफ करो ना गम करो, मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आपको मालूम है कि 2002 में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी एक आर्डीनेंस, सदारती आर्डीनेंस के तहत वजूद में आई और 2003 नवंबर में इस्लामाबाद कैंपस मार्ज़ वजूद में आया और आर्डीनेंस में यही था कि प्रिंसिपल सीट या हेड ऑफ़िस इस्लामाबाद होगा और पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ज़ैली ऑफिस या अपने ज़ैली इदारे या एफिलिएशन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ खोल सकती है। और जब भी बात मुख्तसर करते हुए बताता चलूँ, 2002 से लेके आज तक जब भी हमने बात की है कि हेड ऑफिस इस्लामाबाद है, यहाँ शिफ्ट किया जाए, तो यही एतराज़ होता रहा कि यहाँ आपके पास बैठने की जगह नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं आ सकती। और अब जबकि हमारा अपना कैंपस मार्ज़ वजूद में आ गया है, तो जब ये बात की गई तो एक नए सिरे से इस आर्डीनेंस को मनसूख करते हुए एक नई कमेटी बनाकर सेनेट में पेश की गई और ये कहा गया कि हेड ऑफिस ये इस्लामाबाद का मनसूख करके कराची शिफ्ट कर दिया जाए। अब चूँकि बारी थी यहाँ शिफ्ट होने की, लेकिन वो नहीं कर रहे। नंबर दो, कल डायरेक्टर फाइनेंस ने बताया कि 2002 से लेके 2021 तक टोटल ग्रांट जो हायर एजुकेशन कमीशन ने रैकरिंग ग्रांट, जिसमें कद कीमत होती हैं तनख्वाहों के हवाले से, 9 अरब 56 करोड़ रुपया HEC ने दिया है यूनिवर्सिटी को तनख्वाहों की कीमत में और रैकरिंग ग्रांट में, जिसमें से सिर्फ 78 करोड़ रुपया 18 सालों में उर्दू यूनिवर्सिटी को दिया गया है और जो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ग्रांट का 7% बनता है। नंबर 3, आज हमारा ये मुतालबा है हायर एजुकेशन कमीशन से, जो कि यूनिवर्सिटियों का एक खालिक इदारा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, प्रेसिडेंसी से, कि पहला जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि हेड ऑफिस इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाए, इसलिए कि अब बैठने की जगह भी बन चुकी है, बिजली भी लग चुकी है, रास्ते भी बन चुके हैं और अब हमें यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर हमें अलग कर दिया जाए ताकि अपनी उर्दू यूनिवर्सिटी हम अपने हाथों से इसको परवान चढ़ा सकें।
और नंबर 3, रैकरिंग ग्रांट जो हमारी बनती है कराची में भेजने की बजाय यहाँ इस्लामाबाद का हिस्सा अलग तौर पे हमें दिया जाए। और अगर ये ना हुआ तो ये छोटे छोटे बच्चे जो ख़वातीन और छोटे बच्चे साथ लाए हैं, इनका दूध और खाने पीने का शेरगारगी का ये दौर है, ये अपना दूध भी बच्चों को पूरा नहीं दे सकेंगे। आपसे ये दरख्वास्त है और गुजारिश है कि आप लोग ये जमे रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ और दोनों हाथ खड़ा करके वादा करें आप ये कि जब तक ये मुतालबे नहीं माने जाते आप मुस्तकिल मिजाजी से इसके पर कारबंद रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी नासिर होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के तमाम मुलाजमीन, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर जमा है और हमारे साथ गुज़िश्ता 16-17 साल से माशी कत्ल इस्तेसाल हो रहा है और 16-17 साल से कराची यूनिवर्सिटी जो है हमारे इस्लामाबाद कैंपस के साथ माशी कत्ल हमारे साथ किया जा रहा है। हमारी जो रेकरिंग ग्रांट HEC हमें जो दी जाती है वो हमें इस्लामाबाद कैंपस को शिफ्ट नहीं की जाती। हमारे जो बजट, हमारी जो ग्रांट होती है वो हमें दी नहीं जाती। हमारी तनख्वाहों के लिए हमारे साथ मसले मसाइल चलते हैं, हमें तरसा के सैलरी दी जाती है। अभी आप देखें कि ये जुल्म है कि 1 महीना ऊपर हो चुका है और हमें तमाम मुलाजमीन को सैलरी नहीं मिली। हमारे मुतालबात ये हैं कि फ़ौरन से पहले तमाम इस्लामाबाद को इसका ऑर्डिनेंस के तहत, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी 2002 ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद कैंपस को उसका हकूक़ मिलने चाहिए और कराची का जो कैंपस उन्होंने खामखा बनाया हुआ है इस्लामाबाद कैंपस में शिफ्ट किया जाए। और यहाँ पर जो HEC की हमें जो रेकरिंग ग्रांट है वो इस्लामाबाद को फिल-4 यहाँ पर शिफ्ट की जाए और हमारी तमाम जो तनख्वाहें, हमारी सीलिंग अलाउंसेस जो रुके हुए हैं वो फिल-4 जारी की जाए। शुक्रिया। किसी का ये ज़ाती मसला, ज़ाती प्रॉब्लम या वो कोई ऐसी वजूहात नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 18-19 साल से इस्लामाबाद कैंपस जिन मसाइल को, जिन परेशानियों को फेस कर रहा है, हम लोग हर महीने जिस परेशानी और जिस अज़ाब से गुज़रते हैं, सारे हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग जितने भी मुलाजमीन हैं, उन सब को ये मसाइल और ये परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं। और इस दफ़ा इस महीने में अभी जैसे आप सबको मालूम है कि किसी की तनख्वाह नहीं आई। जो भी वाइस चांसलर आया, हम यूनिवर्सिटी की तारीख़ में जितने भी VC आए हैं, सब से गाहे बागाहे इस्लामाबाद कैंपस के अफसरान ने, मुलाजमीन ने, उसातिज़ा ने बार बार दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद कैंपस के मसाइल को हल किया जाए और उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन हमेशा कराची से वहाँ पर जितनी भी तंजीमें हों, जितने उसातिज़ा के ग्रुप हों, जितनी भी अंजुमन्स हों, वो नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो, सारे इस बात पर सब मुतफिक होते हैं कि इस्लामाबाद कैंपस को उसके हकूक़ न दिए जाएं। और हम इस्लामाबाद कैंपस से हमेशा मुतफर्रिक आवाज़ें वहाँ तक गई हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ग्रुपों ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने इस्लामाबाद के मसाइल पर, इस्लामाबाद के इशूज़ पर, इस्लामाबाद कैंपस के उसातिज़ा और मुलाजमीन के हकूक़ पर कंप्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि इस्लामाबाद कैंपस के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। और आज हम सब यहाँ पर HEC के दरवाज़े पर खड़े हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद कैंपस को उसका हक़ दिया जाए। तो ये मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात हम लोग अपने जहनों में जहन नशीन कर लें, इस बात पर हम इकट्ठे हो जाएं, इस बात पर हम एक हो जाएं कि इस्लामाबाद कैंपस के हकूक़ के लिए ना हम किसी ग्रुप में हैं, ना हम में कोई तफरीक है, ना हम में टीचिंग नॉन टीचिंग की तफरीक है, ना हम में बड़े छोटे की तफरीक है, बल्कि इस्लामाबाद कैंपस के हकूक़ के लिए हम सब एक हैं। वो ख्वाह किसी ग्रुप से है, उसका तल्लुक़ तदरीस से है, उसका तल्लुक़ गैर तदरीसी अमले से है, लेकिन इस सब पर सबका इस बात पर इत्फाक़ है कि इस्लामाबाद कैंपस के हकूक़ की जब बात आएगी हम सब जो है वो एक हो जाएंगे, इकट्ठे होकर सीसा पलाई दीवार बनकर हम खड़े हो जाएंगे और उस वक्त तक हम अपने हकूक़ का मुतालबा करेंगे जब तक हमें हमारे हक ना दे दिए जाएं। तो मेरे दोस्तों, आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि कल आपकी जनरल बॉडी का इजलास हुआ, उस इजलास में
तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन ने शिरकत की और उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी मुंतखब की गई, जिसने जॉइंट एक्शन कमेटी मुंतखब करने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद कैंपस के जितने भी मसाइल हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी उन पर बैठ कर लाएअमल तैयार करेगी और वो हमें देगी कि इस तरीके के मुताबिक इस रुख पर हमने अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करनी है। और आज जॉइंट एक्शन कमेटी की हिदायत पर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये तय किया है कि हम अपने हकूक़ के लिए हायर एजुकेशन चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के पास जाएंगे, हम अपने हकूक़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाएंगे, हम अपने हकूक़ के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएंगे, हम अपने हकूक़ के लिए ईवान सदर जाएंगे और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम लोग अपनी ये जो जिद्दोजहद है इसको जारी रखेंगे। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इस्लामाबाद कैंपस का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। इस्लामाबाद कैंपस का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। इस्लामाबाद कैंपस का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। मेरे दोस्तों, ये जो मुआशी कत्ल की बात हो रही है, ये जो जुल्म के ज़ाब्तों की बात हो रही है, इसकी तारीख आज की नहीं है, ये तारीख 18 साल पुरानी है। और जब भी इस्लामाबाद कैंपस ने अपने हकूक़ की बात की तो उनको दबाया गया। इस्लामाबाद कैंपस ने जब भी अपने हकूक़ की बात की तो उन्हें धमकियां दी गई। जब भी इस्लामाबाद कैंपस ने हेड ऑफिस शिफ्ट करने की बात की तो उन्हें कहा गया कि हम आपका इस्लामाबाद कैंपस बंद कर देंगे। जब इस्लामाबाद कैंपस ने वाइस चांसलर को इस्लामाबाद में बिठाने की बात की तो कहा गया कि हम सेनेट में बिल ले आएंगे। और अभी पिछले महीनों में एक बिल सेनेट में लाया गया जिसमें यह लिखा गया कि उर्दू यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस कराची को बना दिया जाए और ये तहरीरी तौर पर कानून पास कर दिया जाए। तो ये मेरे दोस्तों 2002 के ऑर्डिनेंस जिसके तहत ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, उसमें जब ये बात लिख दी गई थी, जब उसमें ये तय था कि इस्लामाबाद का उर्दू यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होगा, तो किस कानून किस ज़ब्ते के तहत आपके खिलाफ ये साजिश की गई। और मेरे दोस्तों, जब तक इस्लामाबाद कैंपस के मुलाजमीन, इस्लामाबाद कैंपस के उसातिज़ा अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक आपका ये हक सलब किया जाता रहेगा, तब तक आपके खिलाफ साजिशें होती रहेंगी। आज हम अहद करें कि हम अपने हकूक़ के लिए एक हैं और उस वक्त तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक इस्लामाबाद कैंपस को उसका हक दे न दिया जाए। कदम बढ़ाओ दोस्तों, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अभी जॉइंट एक्शन कमेटी ने कल फैसला किया, उन्होंने कहा कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के मुलाजमीन के 3 मुतालबे हैं। कितने मुतालबे? 3। मैं आपको 3 मुतालबे बताऊंगा, बारी बारी आप सब ने इन मुतालबों को याद कर लेना है। हर फोरम पर, हर जगह, हर प्लेटफार्म पर आपने जॉइंट एक्शन कमेटी की आवाज़ बनकर अपने इन मुतालबात को पहुंचाना है। पहुंचाएंगे ना इंशाअल्लाह। सबसे पहला मुतालबा ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये फैसला किया है कि हम ये मुतालबा करते हैं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत क़याम में अमल में आई, उस ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होना चाहिए। लिहाजा फौरी तौर पर उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस को इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए। और दूसरा, जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो दूसरा मुतालबा किया है वो मुतालबा ये है कि अगर हेड ऑफिस को इस्लामाबाद में आप शिफ्ट नहीं करते, अगर आप अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हैं, अगर कराची वाले इस्लामाबाद को उसका हक नहीं देते, जिस तरह पिछले 18 साल से हमारा हक गज़ब किया जा रहा है, तुलबा का हक गज़ब किया जा रहा है, तो मेरे दोस्तों जॉइंट एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि हमारा मुतालबा है कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को अलग कर दिया जाए और हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए।
और तीसरी बात, तीसरा जॉइंट एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा ये है कि जब तक पहले दो मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो जाता तब तक इस्लामाबाद कैंपस को रेकरिंग ग्रांट में से 33% हिस्सा जो उनका हक है, जो पिछले 18 साल से गजब किया जा रहा है, फौरी तौर पर आज से देना शुरू कर दिया जाए। आप सब इन मुतालबात से इत्फाक करते हैं? इन मुतालबात को लेकर गली गली कूचा कूचा ईवान सदर तक पहुंचाएंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, गुंडागर्दी, 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 कराची गर्दी, कराची गर्दी, कराची गर्दी, गुंडागर्दी, साडा हक। मेरे अकेले की आवाज़ आपसे ज़्यादा है यार, ऊंचा बोले मेरे भाई, थोड़ा जोर लगाएं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म हेड ऑफ के ये इस्लामाबाद शिफ्ट करो। ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, साडा हक, इत्थे रख, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अच्छा, एक बात और मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आज का दिन, आज का ये दिन, ये वक्त, ये टाइम, ये आप लोगों का HEC के गेट पे खड़े होना तारीख में लिखा गया है। और ये लोग, ये चेहरे, ये नाम जो इस जद्दोजहद के लिए आज यहाँ खड़े हैं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तारीख रकम होने जा रही है और ये नाम उर्दू यूनिवर्सिटी की तारीख में इंशाअल्लाह अमर हो जाएंगे। तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटियाँ 2-4 साल, 5-10 साल की बात नहीं, हजारों साल की बात है, हजारों साल की तारीख है। और मेरे दोस्तों, जो जो इस अमल के लिए, जो जो इस काम के लिए निकला है, तारीख में उसका नाम अमर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हजारों साल तक, जब तक ये इदारा कायम है, आपकी ये जिद्दोजहद, आपका ये कोशिश करना उस तारीख में अमर हो जाएगा। और आप, हम रहेंगे या न रहेंगे, लेकिन ये हमारी जिद्दोजहद इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। और मैं उन लोगों से भी, जो लोग आज इस जिद्दोजहद में शामिल नहीं हैं या डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, सोच रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने आज तक इस्लामाबाद कैंपस के मुलाजमीन का मुआशी कत्ल किया है, इस्लामाबाद कैंपस के मुलाजमीन के हुकूक को सलब किया है, मैं उनको भी ऐलान बंगे दौल ये बात कहना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद कैंपस का एक भी मुलाजिम जब तक मौजूद है, इंशाअल्लाह आपके खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करता रहेगा, अपने हकूक की खातिर लड़ता रहेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना पीछे हटेगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, साडा हक, साडा हक, हेड ऑफिस इस्लामाबाद को, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, हिस्सा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में मुआशी कत्ल, मुआशी कत्ल, मुआशी कत्ल, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, 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 कराची गर्दी, कराची गर्दी, कराची गर्दी। ऑल दिस इज डन बिकॉज ऑफ यू पीपल, क्योंकि आप सारे इकट्ठे हुए हैं तो प्रेशर डेवलप हुआ है। तब इन्होंने वाने सदर ने
ऐवान सदर कॉल किया, उन्होंने कहा जी फास्ट की यूनिवर्सिटी के लोगों ने HEC के गेट के ऊपर धरना दिया है कि उनकी सैलरी नहीं आई। शी कॉल टू द मिनिस्ट्री और उसने बात की है, तो ये आप लोग अगर ना होते तो ये पॉसिबल हमारे लिए वहाँ बैठकर बात करना भी पॉसिबल नहीं था। ठीक हो गया। सो एवरीबॉडी, एवरी पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग। सबसे पहले तो उसने उनको कहा है कि जो अगली इनकी जो सैलरी का इशू है वो टिल इवनिंग शुड बी सेटल डाउन। सैलरी पे वो शाम तक इनका मसला हल कर दें, अपने फाइनेंस डायरेक्टर को कहा है। नंबर 2, जो उर्दू यूनिवर्सिटी को क्वार्टरली चौथी जानी थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं सेकंड, क्योंकि ईयर शुरू 3 माह का फंड जाता है ना। 3 मंथ्स की तो चली गई थी। अगले जो 3 मंथ्स की क्वार्टरली पेमेंट जानी है वो उन्होंने रोक दी है। नहीं भेजने का ये कराची नहीं जाएगी, वो कराची नहीं जाएगी। और अगर वो जब भी जाएगी कराची से उनसे रिटर्न लिया जाएगा कि आप इस्लामाबाद को कितना देंगे। रिटर्न विल बी डन, देन दे विल गिव दिस मनी। अभी वो नहीं देंगे। ठीक हो गया। ये ज़रा ये प्रेशर ग्रांट हमारा हिसाब में मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात हमने ये कही कि हमारा मेन कैंपस जो है, पहले तो जगह नहीं थी, वी वर इन द वापडा बिल्डिंग। अब हमारे पास जगह है, हमने रजिस्ट्रार का ऑफिस बनाया, हमने ट्रेजरार का ऑफिस बनाया, पूरी एक बिल्डिंग बनी है जस्ट बिकॉज के ऑर्डिनेंस सेज कि मेन कैंपस जो है वो ये होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात हमें भेजा है अभी किसके पास, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वसीम साहब उन्होंने ऐवान सदर भी बात की है, मिनिस्ट्री इधर में भी फोन बात किया किया। हमारे उन्होंने सामने। अभी हमारे सामने बात की और उन्होंने कहा है कि जी ये वाला मसला जो है वो हम अभी जा रहे हैं बात करने के लिए। चौथी बात हमने की कि अभी तक 20-25 दिन से हमारा कोई वाइस चांसलर नहीं है। अगर वाइस चांसलर होता तो हम HEC के दरवाजे तक ना आते, हम उससे बात करते, लेकिन कोई नहीं है। वो 24 घंटे में हल होगा, चाहे पुराना चाहे नया, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। नहीं भाई देखिए, उन्होंने ये कहा है कि हेड ऑफिस शिफ्ट करना हमारे वो डोमेन में नहीं, जब उन्होंने मिनिस्ट्री ने से करना बात है। किया, मिनिस्ट्री ने कहा कि वो हमारी डोमेन है, वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, और हम 24 घंटे के अंदर इस चीज़ को सेटल डाउन। और उन्होंने बोला है कि आप डेलीगेशन फौरन मिनिस्ट्री आ जाओ, आप हमें मिलवा का आप आकर। जॉइंट सेक्रेटरी ने बुला लिया, 4-5 लोग वहाँ आ जाओ, डायरेक्ट आकर बात करो।